हेलो माय ब्यूटीफुल सोल्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल टैरो विद शिवी 888। गाइस, कैसे हैं आप सभी लोग? आई होप आप सभी लोग बहुत अच्छे हैं, बहुत अच्छे से अपना इनर वर्क कर रहे हैं, हीलिंग वर्क कर रहे हैं। सो गाइस, अगर आप इस चैनल पर आए हैं तो रिक्वेस्ट करूंगी कि सब्सक्राइब करें इस चैनल को, एंड वीडियो पसंद आता है तो प्लीज़ लाइक दिस वीडियो। ओके, सो ये रीडिंग मैरिड, अनमैरिड, मेल फीमेल सभी ज़ोडिएक साइंस के लिए भी है, जनरल है, कलेक्टिव है, टाइमलेस है। ओके, स्टार्ट करेंगे हम आपकी रीडिंग को। देखते हैं पार्टनर की करंट एनर्जी क्या, हरिहर आपको क्या गाइड करना चाहते हैं। जो भी वो बताएंगे वो आप लोग सुन लीजिएगा, ठीक है? सो लेट्स सी। प्लीज़ हरिहरा गाइड मी, मेरे जो भी व्यूअर्स उनके पार्टनर्स की करंट एनर्जीज क्या हैं। देखिए, आज की दिन में कुछ कुछ एनर्जी नेगेटिव नज़र आई है आपके पर्सन की। ऐसा भी हो सकता है कि गाइस फुल मून है तो इस वजह से फुल मून गया है। इस वजह से ऐसा भी हो सकता है कि आपके जो पर्सन है वो कहीं ना कहीं नेगेटिविटी उनकी सरफेस आई है, ठीक है? आप और इनके जो चक्रास हैं, स्पेशली थॉट और हार्ट चक्रा, इन दोनों चक्रा की क्लेंजिंग हुई है यहाँ पे, ऐसा यहाँ पर मैसेज है या हो रही है, ठीक है? या भी रीडिंग में दिखाई दे रहा है। गाइस, इस वक्त में यूनिवर्स मैसेज दे रहे हैं कि आप लोग बहुत ज़्यादा ओवर थिंकिंग कर रहे हो, बहुत ज़्यादा, ठीक है? ये मैसेज मेरे व्यूअर्स को सुनने की ज़रूरत है। आप बहुत ज़्यादा ओवर थिंक कर रहे हो अपने दिमाग में ना, ऐसा लग रहा है जैसे आपने अपने दिमाग में ना, अपने दिमाग के ऊपर बहुत से पत्थर रख लिए हो और उन पत्थरों के नीचे आप दबे जा रहे हो। एंजल्स मना कर रहे हैं कि आपको इतनी ओवर थिंकिंग नहीं करनी है। आप गाइडेड हैं, प्रोटेक्टेड हैं। एंजल्स, आपकी स्पिरिट गाइड की टीम आपको पूरा सपोर्ट कर रही है। आपको भले ही वो नज़र नहीं आ रहे हैं तो आप पूरी तरीके से सुरक्षित हैं, ठीक है? यहाँ पर एंजल्स आप लोगों को एक मैसेज देने की कोशिश कर रहे हैं गाइस। वो आपसे ये कह रहे हैं कि अपने नज़रिए को थोड़ा बदलिए, ठीक है? आप शायद अपने पर्सन के प्रति जो भी भावनाएं रखते हैं या फिर जिस तरीके से आप उन्हें देखते हैं, पता नहीं क्यों एंजल्स आप लोगों को ऐसा मैसेज देने की कोशिश कर रहे हैं कि थोड़ा सा ना अपने नज़रिए को अपने पार्टनर की तरफ बदलने की कोशिश कीजिए। या फिर ऐसे कह सकते हैं इसको दूसरे तरीके से कि एंजल्स यहाँ पर ये कहने की कोशिश कर रहे हैं कि आप कोई भी बात कर रहे हैं या फिर कोई जजमेंट दे रहे हैं अपने पार्टनर को, या फिर आप उनके बारे में कुछ भी सोच रहे हैं, तो एक बार अपने आप को उनकी जगह पर रखिए और सोचिए, उसके बाद कोई फैसला दीजिए या जजमेंट दीजिए। ऐसा कुछ यहाँ एंजल्स मैसेज करने की कोशिश कर रहे हैं। ऐसा होता है ना गाइस कि हमारी लाइफ में क्या चल रहा है, हमारी पीड़ा क्या है, सिर्फ हमको पता है। सामने वाले की लाइफ में क्या चल रहा है, उसकी पीड़ा क्या है, वो सिर्फ उसको पता है। तो जैसे एंजल्स यहाँ पर मैसेज दे रहे हैं कि अंडरस्टैंडिंग यानी समझदारी जो होती है ना, वो इसमें नहीं होती है कि आप हमेशा अपना देखें, या फिर अगर आप अपने पर्सन को किसी पर्टिकुलर चीज़ के लिए लगातार जज कर रहे हैं तो आपके एंजल्स आपको ये कह रहे हैं, आपके स्पिरिट गाइड आपको कह रहे हैं कि एक बार अपने आप को अपने पार्टनर की जगह पर रखकर फिर सोचिए और फिर कोई जजमेंट दीजिए, फिर कोई फैसला दीजिए। कहीं न कहीं ऐसा नज़र आ रहा है जैसे वो आपको बोल रहे हैं कि आपको ये पर्टिकुलर चीज़ है जो हील नहीं हो पा रही, कि आपने मान लिया है, यहाँ पर आपने मान लिया है अपने पर्सन के लिए कि वो हर तरह से गलत ही है, ठीक है? ऐसा कुछ आप लोगों को सुनने की ज़रूरत है।
आपके पर्सन को यहाँ पर एंजल्स द्वारा एक गाइडेंस आ रही है लगातार, ठीक है, कि नो बोलना सीखो, ना बोलना सीखो। आपके पर्सन को लगातार ये गाइडेंस आ रही है कि ना बोलना सीखो। क्या होता है ना गाइस, ये जो लोग भी हैं, आपके मैस्कुलिन्स हैं जो भी हैं, ये जिन चीज़ों को भी आपसे ऊपर चुनते हैं, कहीं ना कहीं ये उनको बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंस दे रहे होते हैं। और ऐसा ज़रूरी नहीं है कि इन्होंने आपके लिए नहीं किया तो ये औरों के लिए नहीं करते हैं, ठीक है। ये मतलब ऐसे इंसान होते हैं कि औरों के लिए ज़रूरत से ज़्यादा करते हैं। तो जैसे आपके पर्सन को यूनिवर्स की गाइडेंस है कि नो बोलो, नो बोलो, ठीक है, लगातार नो बोलो। जिस चीज़ को तुम नहीं करना चाहते या जो चीज़ तुम्हें करने में मज़ा नहीं आ रहा, उसके लिए नो बोलो। यहाँ पर एंजल्स आप दोनों को ही इस तरीके से गाइड करने की कोशिश कर रहे हैं कि आप दोनों ही अपनी अपनी एनर्जी से अगर सही तरीके से उसका इस्तेमाल करते हैं, सही सोच रखते हैं, एक दूसरे के प्रति एक तरीके से अंडरस्टैंडिंग रखते हैं, तो वो दरवाज़ा जो आपको आपके यूनियन तक लेकर जाता है, वो दरवाज़ा आपको मिल जाएगा। वो दरवाज़ा आप बना लेंगे आप दोनों अपनी एनर्जी से। कहीं न कहीं यहाँ पर कुछ ऐसा है गाइस कि जैसे आप इस पर्सन को पूरी तरीके से इनको ठीक से समझ नहीं पा रहे हैं, या फिर आपके दृष्टिकोण में ये पर्सन गलत है, ठीक है, जहाँ से आप देख रहे हो। तो एक तरीके से आप कदम नहीं उठा पा रहे हो यूनियन की तरफ, क्योंकि आपके मन में डाउट्स बहुत हैं। और इस पर्सन का ना अलग ही चल रहा है सिस्टम कि ये दूसरों को ही खुश करने में लगे हुए हैं। तो जैसे ना यहाँ पर एंजल्स ऐसा मैसेज दे रहे हैं कि वो यूनियन का दरवाज़ा जो हम कहते हैं कि आप लोगों को अपनी एनर्जी से बनाना होता है। एनर्जी से बनाने का मतलब हो गया, जब आप दोनों एक्सेप्टेंस में होते हो, आप दोनों चाहते हो, ठीक है, आप दोनों जब रेडी होते हो, तो वो जो एक एनर्जी दोनों की तरफ एक दूसरे की फ्लो होती है, उससे कहीं न कहीं यूनियन क्रिएट होता है। अब यहाँ पर क्या हो रहा है ना कि एक व्यक्ति दूसरों को खुश करने में लगा है। एक व्यक्ति की नज़र में सब कुछ ठीक लगता ही नहीं उसको, तो वो कदम आगे ही नहीं ले पा रहा है या फिर वो बढ़ ही नहीं पा रहा है। तो यहाँ एंजल्स यहाँ पर ये कह रहे हैं कि आप सबसे पहले कोई भी जजमेंट दे रहे हैं, किसी को भी अपनी लाइफ के अंदर आप जजमेंट दे रहे हैं, या फिर किसी के बारे में आप कुछ सोच रहे हैं कि ये ऐसा इंसान है, ये वैसा इंसान है, तो सबसे पहले ना उस इंसान की जगह अपने आप को रख कर देखिए। या फिर ये सबसे रेजोनेट नहीं करने का कुछ, मतलब सबसे ये चीज़ रेजोनेट नहीं करेगी, पर कुछ लोगों के लिए ये मैसेज निकल कर आ रहा है कि आपको ना थोड़ा सा अपने आप को ऐसे देखने की ज़रूरत है कि अगर आप सामने वाले की जगह पर होते तो आप क्या करते, ऐसे। क्योंकि हमें ऐसा लगता है कि 3D में ना बहुत नेगेटिविटी आप लोगों के कनेक्शन में है। और नेगेटिविटी कोई ऐसी चीज़ नहीं है कि ये बहुत दूर, मतलब कुछ बहुत बड़ी चीज़ हो। नेगेटिविटी ऐसी है कि आप ही दोनों के अंदर एक्सेप्टेंस की बड़ी कमी है, ठीक है। एक इंसान भागता है, वो आपसे भागता है, दूसरों को खुश करता है, और दूसरे आप हो जो उसकी हरकतों की वजह से ना अपनी लाइफ के अंदर उसको हमेशा के लिए गलत मान बैठे हो। तो यहाँ पर ना एक मतलब रास्ता ही नहीं बन पा रहा है यूनियन का, ऐसा एंजल्स मैसेज दे रहे हैं। यस, यहाँ पर ऐसा नज़र आ रहा है कि आप दोनों के पास ही हमेशा 2-2 चॉइसेस रहती हैं, मतलब 2-2 रास्ते रहते हैं, और दोनों ही कभी भी सही तरीके से रास्ता नहीं चुनते। यहाँ पर एंजल्स ऐसा मैसेज दे रहे हैं। जब आपको चुनने की बारी आती है, तब आप भी सही रास्ता नहीं चुनते, और जब आपके पर्सन को चुनने की बारी आती है, तो वो भी सही रास्ता नहीं चुनते। यहाँ पर ऐसा मैसेज मिल रहा है जैसे यूनिवर्स कह रहे हैं कि आप दोनों एक-दूसरे को चाहते तो हैं, लेकिन चुनते नहीं हैं। मतलब आप दोनों के बीच में लव बॉन्ड तो स्ट्रॉन्ग है, लेकिन जब चुनने की बारी आती है ना, तो आप दोनों एक दूसरे को मिरर करते हो, ठीक है। अब एक के मन में अगर एक्सेप्टेंस होगी, तो ही दूसरे के मन में एक्सेप्टेंस होगी, ठीक है। तो जब चुनने की बारी आती है ना, तो जैसे लगता है कि दोनों ही एक दूसरे को नहीं चुनते, दोनों ही एक दूसरे को चुनना नहीं चाहते, दोनों ही एक दूसरे को इग्नोर कर देते, दोनों ही एक दूसरे को कह देते हैं कि क्या करना है, ठीक है। तो ये वाली एनर्जी है।
आपका पर्सन थोड़ा-सा अजीब इंसान है गाइज़, ये वहाँ पर एनर्जी देता है जहाँ से इसे रिटर्न में कुछ नहीं मिलता, ठीक है? और ये पता नहीं है, ये दुनिया की रीति है ऐसी कि हमारे साथ ऐसा होता ही है कि जिसको आप ज़्यादा एनर्जी देंगे वही रिटर्न में लौटाता नहीं है। जैसे आप लोग अपने पर्सन को ज़्यादा देकर बैठे हो तो उसने आपको नहीं लौटाई, आपका पर्सन औरों में बाँटता रहता है तो वो लोग नहीं लौटाते। तो यहाँ पर ऐसा ही है कि जब आप अपने आप को चुनते हैं, यूनिवर्स से कहते हैं कि मैं खुद को चुनता हूँ, खुद की खुशियों को चुनता हूँ, खुद की प्रायोरिटी लिस्ट में मैं फर्स्ट हूँ। तब चीज़ें आपकी तरफ आती हैं। जब आप कहते हैं नहीं प्रभु हम तो करेंगे सैक्रिफाइस, ठीक है? हम तो बस दुनिया को खुश कर दो, हम तो सैक्रिफाइस करने के लिए खुद को तैयार हैं। तो फिर प्रॉब्लम क्रिएट हो जाती है, ठीक है? तो ये चीज़ मुझे नज़र आ रही है कि पहले भाई खुद की खुशी चुनो, खुद को चुनो फर्स्ट नंबर पे। आपके पर्सन ना हर चीज़ से बचने की कोशिश करते हैं। इस पर्सन की एक क्वालिटी और है कि हर चीज़ इमेज का ना बड़ा इमेज कॉन्शियस इंसान है ये। इमेज की इस पर्सन को सबसे ज़्यादा फ़िक्र रहती है, हर चीज़ से बचने की कोशिश करते हैं कि ऐसा ना हो कि मेरी इमेज पे कोई बात आ जाए, ठीक है? ऐसा ना हो मेरी इमेज पर कोई बात आ जाए। तो मुझे ऐसा लगता है कि ज़्यादातर जो इस पर्सन के काम होते हैं, डिसीज़न्स होते हैं, वो इस चीज़ पर ज़्यादा होते हैं कि लोग खुश रहें, ठीक है? लोगों के बीच में वर्चस्व बना रहे, इमेज अच्छी रहे, लोग बड़ा वाह-वाही करें, प्रशंसा करें, ऐसी एनर्जी का पर्सन है आपका। आपका पर्सन अपनी ज़िंदगी अपने तरीके से भी नहीं जी रहा है, ऐसा भी एंजल्स मैसेज दे रहे हैं, ठीक है? अगर इसने ऐसा ही चीज़ों को चुना, इसने ये कहा कि मैं अपनी ज़िंदगी को अपने तरीके से नहीं जीऊँगा, मैं तो लोगों को ही खुश करूँगा, तो फिर ऐसा है कि यूनिवर्स भी ऐसी चीज़ें ही करते रहते हैं कि वो लेसन बनता है आपका कि आपको मौका मिला था फ्री जीने का, खुद की खुशी के लिए जीने का, आप अपनी ऑथेंटिसिटी को चुन सकते थे, आप अपनी ट्रू सेल्फ को चुन सकते थे, लेकिन फिर भी आपने वही चीज़ें चुनी कि मुझे लोगों को खुश करना है तो अब करो खुश, ठीक है? तो ये आपके लेसन्स होते हैं। यहाँ पर मेरे जो व्यूअर्स हैं मैं उनसे रिक्वेस्ट करूँगी कि प्लीज़, प्लीज़, प्लीज़ कभी ना इस तरीके की चॉइसेस ना बनाएँ। इस तरीके की चॉइसेस बनाएँ कि मैं खुद को चुनती हूँ, मेरे लिए मैं फर्स्ट हूँ, मेरी फर्स्ट प्रायोरिटी मैं हूँ, मैं अपनी ऑथेंटिसिटी को चुनती हूँ। मैं यूनिवर्स के अनकंडीशनल लव को चुनती हूँ या चुनता हूँ, ठीक है? और मैं इस दुनिया को अनकंडीशनल लव देती हूँ। मतलब आपको ना अपने आप को लेकर सारी चीज़ें करनी है। मैं ना वर्क कर रही हूँ, यूनिवर्स मेरी लाइफ़ में सब कुछ बेस्ट कर रहे हैं, ठीक है? ऐसा नहीं आपको करना है कि मैं दूसरों को खुश कर रहा हूँ या कर रही हूँ, इसके लिए ये सैक्रिफ़ाइस करूँगा, उसके लिए वो सैक्रिफ़ाइस। इस तरीके की चॉइसेस मत बनाइएगा, मन में भी नहीं बनाइएगा, ठीक है? प्लीज़ गाइड कीजिए एंजल्स, मेरे जो भी व्यूअर्स हैं उनकी पार्टनर्स की करंट एनर्जीज़ मेरे व्यूअर्स को लेकर क्या हैं? प्लीज़ एंजल्स बताइए क्वीन ऑफ वांड्स क्यों आई हैं? ओके। देखिए मेरे को यहाँ पर ऐसा मैसेज मिल रहा है गाइस कि आपके जो पर्सन हैं वो किसी पर्टिकुलर सिचुएशन से या फिर प्रॉब्लम से मूव ऑन करना चाहते हैं। एंजल्स ऐसा मैसेज दे रहे हैं कि इनको लगातार ऐसा मैसेज आ रहा है कि आप मूव ऑन करिए, ठीक है? मैंने आपको रीडिंग में ही बताया था कि ये लोगों को खुश करने के प्रति ज़्यादा जीते हैं कि ज़्यादा, तो यूनिवर्स ने भी इस पर्सन से बोल दिया कि अगर इसी तरीके से आप दूसरों को खुश करने के लिए जीते रहेंगे तो 10 ऑफ शॉर्ट्स की एनर्जी है, फिर मत कहिएगा कि मुझे तकलीफ़ क्यों मिली है, ठीक है? एक होता है कि दूसरों का ख़्याल रखना, दूसरों के साथ अपने कनेक्शन को हील करना, अपनी ज़िम्मेदारी लेना, अपनी रिस्पॉन्सिबिलिटी लेना। एक होता है कि उनके लिए मर मिटना, ठीक है? सो ये 2 चीज़ों में डिफ़रेंस है। देखिए प्रैक्टिकली जो आपने बहुत चीज़ें देखी होंगी तो आप कहते हो सैक्रिफ़ाइस बहुत इम्पोर्टेंट चीज़ है, ऐसा-वैसा। लेकिन यूनिवर्स का जो
काम करने का तरीका होता है ना, ये तो मुझे बाद में समझ में आया स्पिरिचुअलिटी में आके, कि वो ये कहता है कि आप अकेले आए हैं यहाँ पर, तो आप अपनी ज़िंदगी को अपने ढंग से जिए, कितना ढंग से, अपने ढंग से जिए, वो ज़्यादा इम्पोर्टेंट या मैटर करता है, ठीक है। क्योंकि कहीं न कहीं जब आप अपने आप को नहीं चुन रहे होते हैं, तो आप भी ये नोटिस कीजिएगा, आप खुद भी नोटिस कीजिएगा गाइज़, आप जब खुद को नहीं चुनते हैं, तो आप बार-बार ऐसी चीज़ों को देखेंगे अपनी लाइफ़ में आस-पास, जो आपको नहीं चुनती हैं, या फिर आपको बार-बार ऐसा फ़ील होता है कि मुझे सैक्रिफ़ाइस करना पड़ता है। तो अपने आप को चुनिए, अपनी फ्रीडम को चुनिए कि आप खुशी से जीना चाहते हैं, खुलकर जीना चाहते हैं, लाइक दिस एनर्जी फूल, ठीक है ना? आप ये 10 ऑफ शॉर्ट्स की एनर्जी में ज़िंदगी नहीं जीना चाहते, जहाँ पर आप दुनिया की नज़रों में तो आपका सब कुछ बना बनाया है, लेकिन आपकी खुद की नज़रों में आपकी लाइफ में कुछ भी नहीं है ना? तो यहाँ पर ऐसा मैसेज निकल कर आ रहा है कि आपके पर्सन से कहा जा रहा है कि जहाँ भी आपको स्ट्रगल फील हो रहा है, वहाँ से मूव ऑन करिए, ठीक है? वहाँ से मूव ऑन करिए। बट यहाँ पर देखिए, आपके केस में नाइट ऑफ शॉर्ट्स है, क्वीन ऑफ वॉन्ड्स है, थ्री ऑफ वॉन्ड्स है, एंड चैरियट है। जब मैंने क्वीन ऑफ वॉन्ड्स को क्लैरिफाई किया, तो थ्री ऑफ वॉन्ड्स और चैरियट आया। आपका पर्सन ना, जैसे आपको मतलब आपकी तरफ देखता है, ठीक है, चीज़ों को देखता है, एंड इसका एक एक पल के लिए इस पर्सन का मन एकदम ऐसा हो जाता है कि सब छोड़ छाड़ कर आपकी तरफ आ जाए, ठीक है, और फिर दूसरे पल ये पर्सन भ्रमित हो जाता है। जैसे कल मैंने जब रीडिंग की थी, और मैंने आप लोगों से पूछा था कि भाई, जिन लोगों को भी अपने लाइफ के अंदर जानना है कि उनके कौन से लेसन्स बन रहे हैं, या फिर वो सेपरेशन में क्यों आए हैं, तो वो अपना महादशा देखें कि किस महादशा में चल रहे हैं अभी। तो काफ़ी सारे लोग जिन्होंने भी कमेंट किया था, ज़्यादा लोगों ने नहीं कमेंट किया था अपनी दशा के बारे में, लेकिन जिन्होंने भी किया था, वो उन्होंने बताया कि महादशा या तो राहु की है, या तो केतु की है, या तो शनि की है। अब ये समझ लो, जितने भी मतलब मोस्टली ऐसा कहा जाता है कि जितने भी डिवाइनली गाइडेड कनेक्शन है, वो सेपरेशन में जाते ही जाते हैं, स्पेशली इन्हीं 3 महादशाओं के अंदर, ठीक है। राहु, केतु या शनि, क्योंकि शनि के टाइम आप बहुत ज़्यादा कर्मा रिलीज़ करते हैं, राहु के टाइम काफ़ी ज़्यादा इल्यूजन क्रिएट होता है, क्योंकि वो आपको हर छोटी चीज़ पर टेस्ट करते हैं, और केतु तो है ही डिटैचमेंट, जहाँ पर आपको हर चीज़ से मतलब वो कहते हैं कि डिटैच होने लगते हो आप। तो इस तरीके की महादशा में अक्सर करके ऐसा होता है कि आपके जो कनेक्शन हैं, स्पेशली डिवाइनली गाइडेड कनेक्शन है, अगर हाई लेवल ऑफ सोलमेट या फिर किसी स्पिरिचुअल पार्टनर से डील कर रहे हैं, तो पूरी पॉसिबिलिटी होती है कि सेपरेशन क्रिएट होगा, ठीक है। और उस समय पे क्योंकि बहुत सारे इल्यूजन्स क्रिएट होते हैं, राहु आपके माइंड में इल्यूजन क्रिएट करता है, यानी कि आपकी माइंड, अगर आपका और आपका पार्टनर का रिश्ता बहुत सही होगा, दोनों एक दूसरे को काफ़ी समझते होंगे, तो भी गलतफहमी क्रिएट हो जाती है। कभी फ़ोन ना उठाया आपने फ़ोन ना उठाया, तो उनके मन में डाउट क्रिएट होगा, आपके मन में डाउट क्रिएट हो जाएगा। वो डाउट रियल नहीं होता है, लेकिन वो डाउट इतना ज़्यादा बढ़ जाता है कि बाद में पता चले वो पहले डाउट था, पहले शक था, बाद में जाकर वो रियलिटी बन गया। तो इस तरीके की जो लोग भी हैं जर्नी में, उनके लिए स्पेशली मतलब मैं आपको सजेस्ट करूँगी कि आप मेडिटेशन बिल्कुल भी स्किप ना करें, ठीक है? बिल्कुल भी स्किप ना करें, अगर आप चाहते हैं कि आपको मेंटल क्लैरिटी बनी रहे तो, ठीक है? ओके, तो आपके जो पर्सन हैं, इनको भी ना एकदम से आपके तरफ ना बहुत ज़्यादा मतलब एक ऐसा कॉल आता है कि बस सब छोड़ छाड़ कर आपकी तरफ आ जाएँ। हो सकता है आज के दिन में ये पर्सन आपसे बात भी कर लें, ठीक है? लेकिन इस पर्सन की एनर्जी स्टेबल नहीं है, ठीक है? स्टेबल एनर्जी नहीं है, मतलब ये वही एनर्जी है रनर चेज़र वाली, कि ये एकदम से लगेगा इस पर्सन को कि आप इनके सब कुछ हैं और आपकी तरफ आ जाएँगे, एंड उसके बाद जाने क्या हो जाएगा, इस पर्सन को फिर से कुछ चीज़ें रियलाइज़ होने लगी, फिर से दूसरों को खुश करने में लग जाएँगे। फिलहाल तो इस पर्सन की एनर्जी स्टेबल बिल्कुल नहीं है, बैलेंस नहीं है इस पर्सन की एनर्जी, ठीक है? अभी भी इस पर्सन का दिमाग जो है वो दोनों दिशाओं में भागता है, और एक क्लियर डिसीजन ये पर्सन नहीं ले पाते हैं, ऐसा यहाँ पे मैसेज मिल रहा है। और देखते हैं। यहाँ पर अगेन मुझे 5 ऑफ कॉइन्स दिखाई दिए हैं, यानी कि यहाँ पर स्ट्रगल है इस पर्सन की लाइफ में, ठीक है, और स्ट्रगल है, 3 ऑफ कप्स की भी एनर्जी है। इस कनेक्शन में थर्ड पार्टी है गाइस, ठीक है, थर्ड पार्टी आई है। थर्ड पार्टी आपके अक्सर करके इधर ही इन्हीं दशाओं में है जो थर्ड पार्टी मैनिफेस्ट होती है कनेक्शन में,
ठीक है, क्योंकि मैंने आपको कई बार बताया स्पिरिचुअल जर्नी के बारे में, और मैंने ये भी बताया है कि राहु केतु उसमें इम्पॉर्टेंट रोल प्ले करते हैं, क्योंकि आप दोनों एक दूसरे से काफ़ी डिफरेंट होते हो। तो मुझे फ़िलहाल तो ये नज़र आ रहा है कि थर्ड पार्टी मैनिफेस्ट हो गई है आपके कनेक्शन में, जहाँ पर आपके जो पर्सन हैं वो स्ट्रगल बहुत ज़्यादा कर रहे हैं, ठीक है। न्यू बिगिनिंग के लिए भी बहुत स्ट्रगल इस पर्सन को करना पड़ रहा है। न्यू बिगिनिंग का मतलब है कि मतलब जैसे कहते हैं ना कि एक नई लाइफ स्टार्ट करना, अच्छे से जीना, तरीके से जीना, तो वो चीज़ें इस पर्सन को बड़ी हिट कर रही है। यूनिवर्स इस पर्सन को बोल रहा है कि सही पाथ चूज़ कर लेगा तो खुश रहेगा अपनी लाइफ के अंदर, या रहेगी। बट ये पर्सन, उस बुद्धि तो इस पर्सन की उतनी ही है, ठीक है। मतलब मुझे लगता नहीं है कि ये पर्सन उस एनर्जी में है कि एक स्टेबल डिसीजन ले, ठीक है। यूनिवर्स हमेशा आपको गाइड करता है सच्चे रास्ते पर। वो हमेशा आपको ये कहता है कि डिसीजन बनाते टाइम ये मत देखो कि आपको कंफर्टेबल लाइफ कहाँ मिलेगी, या मज़ा कहाँ पे आ रहा है, या फिर अच्छा कहाँ दिख रहा है, सब कुछ सुहावना, सपने सुहाने कहाँ दिख रहे हैं, ठीक है। ये मत देखो, ये देखो कि आपका सच्चाई कहाँ कहता है जाने के लिए, आपका ट्रुथ क्या है, ठीक है, आपकी रियलिटी क्या है, उसके हिसाब से डिसीजन लो। भले ही वो रास्ता आपको कंफर्टेबल ना लग रहा हो सकता है कि वो जाकर आगे बहुत कंफर्टेबल हो जाए, और जिस पर आपने पहले कंफर्टेबल सोचकर पैर डाला था, हो सकता है आगे जाकर वो बहुत अनकंफर्टेबल हो जाए। तो हमेशा जब भी चुनने की बारी आए, कभी भी दो पाथ में से किसको चुनूं, तो हमेशा ये देखो कि आपकी सच्चाई कहाँ है, ठीक है, आपका सच कहाँ है, सच को चुन लो, ठीक है। भले ही स्टार्टिंग में कंफर्टेबल ना लग रहा हो, फिर भी चुन लो, ठीक है। थोड़ा स्ट्रगल लगेगा शुरुआत में, लेकिन आपको कभी बोझ नहीं आएगा मन के ऊपर कि मैंने कुछ गलत किया है। अदरवाइज तो गलत रास्ते पर जाने के बाद हर पल इंसान यही सोचता है, काश वो डिसीजन ना लिया होता, काश वो डिसीजन ना लिया होता, काश वो डिसीजन ना लिया होता। ओके, सो ये चीज़ें नज़र आ रही हैं। लेट्स सी अल्फ़ाबेट्स क्या हैं। यहाँ पर लेटर्स हैं SETXFYZOK, नंबर है 7। ओके, सो डियर, आपसे कितना रेजोनेट करता है कमेंट सेक्शन में कमेंट्स करके ज़रूर बताएं। वीडियो पसंद आता है मेरा, प्लीज़ लाइक दिस वीडियो एंड सब्सक्राइब माई चैनल। थैंक यू गाइज।